स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हल्द्वानी वायलेंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायलेंस हुआ कहाँ। तो ये हुआ आपका उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोटेस्ट है वो कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, गाड़ियों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, यहाँ पे जो है यहाँ पे पथराव शुरू हुए। तो इन सब के चलते जो है ये पूरा कम्युनल टेंशन का रूप ले चुका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, इसके क्या रीजन रहे होंगे। तो सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, एनालाइज करेंगे इस पूरी न्यूज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये हल्द्वानी जो लोकेशन है आखिर है कहां। तो आपको पता है उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बानबुलपुरा। यहां पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब ये जो बानबुलपुरा है इसकी टोटल आबादी है 50,000। 50,000 के अंदर मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो है यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखो जो बानबुलपुरा है ना, ये जमीन है यहाँ पे सरकार की, यानी कि नगर निगम की। नगर निगम की ये जमीन थी और नगर निगम ने इसको किसको दे रखा था, तो रेलवे को दे रखा था। अब जब यहाँ पे ये जमीन थी तो ये खाली पड़ी थी और लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेटलमेंट्स बना लिए, यानी कि अपने रहने की जगह बना ली और यहाँ पे एक मदरसा भी बना लिया। सरकार ने यहाँ पे लोगों को नोटिस भी दिया और बताया कि यहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स बनाना बिल्कुल मना है और जब ये सरकार बिल्कुल इनको हटाएगी तो इनको हटा दिए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको कोई भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, इससे पहले आप खुद हटा लो। लेकिन यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी इन्होंने सुनवाई नहीं करी। लेकिन फिर जब यहाँ पे सरकार ने इन सभी को हटाने की कोशिश की गई, इस पूरी चीज को डिमोलिश करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो देखो, वायलेंस इन उत्तराखंड हल्द्वानी व्हाइल ऑफिशियल्स वर डिमोलिशिंग एन इलीगल मॉस्क एंड मदरसा रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 4 पीपल। जैसे ही इलीगल मॉस्क यानी कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे जो है पूरा वायलेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर 4 लोगों की जो है जानें चली गई हैं, 50 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यहाँ पे म्यूनिसिपल वर्कर्स, जर्नलिस्ट जो हैं सब इसके अंदर चपेट में आ गए हैं। यहाँ पे इस तरीके के वायलेंस को देखते हुए जो पुष्कर धामी है, सीएम ऑफ उत्तराखंड, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं शूट एट साइट के, यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डिस्टरबेंस करता हुआ दिखाई दिया तो उसको जो है ऑन द साइड, ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाएगी। यहाँ पे देखो ये भी बताया गया कि हल्द्वानी के अंदर इंटरनेट जो सर्विसेज है वो कंप्लीटली शट डाउन कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस जो है सब कुछ अच्छे से पूरा बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका ये कहना है कि राइटर्स, यानी कि जो द्रव्य यहाँ पे जो पूरे प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने जो है पेट्रोल बॉम्ब्स भी जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर फेंकने, यहाँ पे गाड़ियों को आग लगा दी गई। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो देखो मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ जो आपको उस जगह की यहाँ पे हालात को बयां करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो जगह है ना जहाँ पे ये पूरी घटना हुई, वहां पे जो गलियां है ना वो बहुत छोटी गलियां हैं, मतलब कि 10 फीट की जो है टोटल उनकी क्या है चौड़ाई है। अब उस चौड़ाई, इस कम मतलब सकड़ी गलियों का जो है यहाँ पे नुकसान जो है आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो वायलेंस वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंच गया और यहाँ पे लोगों ने इन छोटी पतली गलियों का फायदा उठाते हुए ही जो है पथराव किया और लोगों को जो है यहाँ पे ये सारी चीजें देखनी पड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे व्हीकल्स को जला दिया गया, आग लगा दी गई, और यहाँ पे आप जो है पुलिस कर्मियों को भी देख सकते हो कि उनको किस लेवल की जो है यहाँ पे चोटें आई हैं। बहुत सारे पुलिस कर्मियों को जो है घायल देखने को मिला है, जहाँ पे उनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने गुरुवार 8 फरवरी को, यानी कि ये खबर कब की है, ये है आपकी 8 फरवरी को, जहाँ पे एक अवैध मदरसा को ढहा दिया गया। जैसे उसको डिमोलिश किया गया, नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत को बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद वहां हिंसा फैल गई, यानी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। भीड़ ने पुलिस और नगर निगम के मतलब अमले पर हमला कर दिया। बनबुलपुरा थाने को घेरा गया और पथराव भी किया गया। हिंसा के अंदर 4 लोगों की मौत हुई, 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, नगर कर्मचारी जो है घायल है। प्रशासन ने कर्फ्यू जो है लगा दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है और जहां पे जो है गवर्नमेंट कह रही है कि उनको पहचान करने के बाद जो है अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखो, हल्द्वानी डीएम जो है वंदना सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी, यानी कि लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि उनकी जो छत है वहां पे जो है पत्थर देखे गए कि उन्होंने ऑलरेडी पत्थर को इकट्ठे करके रख रखे थे। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके जिन्हें फोर्स ने तीतर भीतर कर दिया, यानी फोर्स ने उनको जैसे तैसे करके हटा दिया वहां से। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप आया और उन्होंने पेट्रोल बम से जो है हमला किया यहाँ पे फोर्सेस के ऊपर। तो ये पूरा देखने के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही टारगेटेड नहीं थी, डीएम का यहाँ पे कहना है। देखो उत्तराखंड के जो डीएम है उनका ये कहना है कि लोगों को लग रहा है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको ये लग रहा है कि उनको टारगेट किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूसीसी को भी लाया गया, अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से जो है यहाँ पे मदरसे को भी ढहाने की बात की गई, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो वंदना सिंह जो यहाँ की डीएम है, उन्होंने कहा हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी, यानी सिर्फ हल्द्वानी की मदरसे को नहीं हटाया गया
बल्कि और भी दूसरी चीजें थी जहां पे कोई भी सेटलमेंट हो, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, सब कुछ हटाने की जो है यहाँ पे बात चल रही थी। चाहे कोई भी सेटलमेंट हो, सबको हटा रहे थे ताकि जो यहाँ पे सकड़ी सड़कें हैं उनको चौड़ा करा जा सके और उनके लिए एक्शन लिया जा सके। यहाँ पे लोगों को नोटिस भी दिए गए थे। यहाँ पे लोगों को नोटिस देके बाकायदा ये बताया गया था कि आप लोगों को जो है अपने अवैध कब्जे जो है यहाँ से हटाने होंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं हटाए तो फिर सरकार हटाएगी, और जब ये हटाएगी तब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि एक समिति भी बनाई गई थी, कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए थे। अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, किसी भी एक चीज को टारगेट करके जो नहीं की गई है, ये बहुत मतलब पूरे एरिया के लिए करा जा रहा था ये, और ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। हम लंबे समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रयास कर रहे थे, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो है ये सरकार की जमीन है, यानी नगर निगम की जमीन है, जिसके ऊपर अवैध रूप से जो है कब्जे या फिर सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जिसको सरकार ने हटाने की यहाँ पे कोशिश की गई, सो दैट यहाँ पे सड़कों को चौड़ी किया जा सके। मुख्यमंत्री धामी बोले, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ पे जो पुष्कर धामी है, उनका कहना है कि यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है, यहाँ पे जो अवैध रूप से सेटलमेंट्स बने हुए, उन सभी को हटाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है, उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर धामी ने गुरुवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिशियल के साथ हालात की समीक्षा की। लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की, फोर्सेस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के यहाँ पे निर्देश दिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, पुष्कर धामी जो है यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम है। इन्होंने जो है टीम से बात करी और इन्होंने पूरे स्टेट के अंदर ये अनाउंस कर दिया है यूएपीए, ठीक है। यानी कि ये जो एक्ट है आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सरकार ने जो है ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी यहाँ पे अपीवल क्रिएट करता हुआ पाया गया, तो आप उसको जो है गोली मार सकते हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी गोली मार दोगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति जो है यहाँ पे शांति को भंग करेगा, उसको जो है यहाँ पे सरकार यहाँ पे माफ नहीं करेगी। और इस तरीके जो है स्टेट के अंदर ऑर्डर्स जो है यहाँ पे दे दिए गए हैं फोर्सेस को। तो अब फिलहाल जो है देखने की बात यह है कि ये जो मामला है वो कब जो है शांत होता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है। बाकी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के तो बताना ही, और साथ ही जो भी है आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा। और अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सो दैट आप आने वाले कोई भी वीडियो के अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर